सब कुछ बिल्कुल अप टू डेट चलता है भाई साहब। क्या आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल आनंद, ऊपर से ऊपर। इसके लिए बहुत बहुत रंजना जी धन्यवाद को दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद है। वही इसको ग्रुप को चला रही है जी। ओ तुम डांट तो मातृशक्ति है पड़ना ही ना, पड़ना है, तुम चिंता न करो जी। दूसरा सत्र शुरू किया जाए। जी 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 जी। मैं आगे आदरणीय मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ, आज के हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें और दूसरा सत्र शुरू करें जी। आज का प्रथम सत्र में आदरणीय बहन नीलम मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद, जो आपने आज बहुत दूसरे दिन भी बहुत ऊर्जा के साथ और शरीर को क्या सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम और आसन कैसे लाभ मिलेगा, इस लाभ के साथ आपने कराया, जिसका निश्चित 100% लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हम करेंगे। दूसरे सत्र में हमारे जाने माने और इस युगहर कार्यक्रम में लगातार सेवा दे रहे हम सबको जो है इस भारत के भविष्य का जो आगाह करा रहे हैं और इतिहास बता रहे हैं जो किसी को पता नहीं है, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, इतिहासविद एवं संपादक उक्ता भारत समाचार पत्र नई दिल्ली से, हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक वंदे मातरम पर आज हम सबको मार्गदर्शन देंगे। और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, अनमोल वचन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। ओम। तो माइक नहीं खुला आरिफ साहब? अक्षर दिख नहीं रहे हैं। हाँ दिख तो रहे, आ गए आ गए आ गए आ गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सदन में उपस्थित सभी आदर और सम्मान के योग्य भाइयों बहनों, पूजा और सत्कार के योग्य मात्र शक्ति, आज का विषय जो कि देश में इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है वही रखा गया है, यानी वंदे मातरम। हमारी राष्ट्रीयता का, हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक। इस शब्द को लेकर के एक शब्द नहीं, एक मंत्र है। कुछ लोगों की आपत्ति रही है और कुछ लोगों ने, जिन लोगों की आपत्ति रही थी उनका तुष्टीकरण करते हुए इसे सहज रूप में स्वीकार करने में आपत्ति व्यक्त की, यानी कि उनकी आपत्ति को स्वीकार कर लिया और इसको पीछे धकेल दिया। बात उठाई जाती है कि हम इसको नहीं गाएंगे क्योंकि ये हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है, या इस्लाम में इस प्रकार से मातृ वंदना की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और इस तर्क पर वो लोग जो स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं या जानबूझकर तथ्यों को छुपाने के पापी रहे हैं, उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आपकी बात ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को। इससे हमारा राष्ट्रवाद प्रभावित होता है। यदि भावनाएं उनकी हैं तो भावनाएं इस देश के मूल निवासियों की भी हैं, आर्यों की भी हैं, सनातनियों की भी हैं। उनकी भी कोई कामना होगी, मनोकामना होगी, कोई मनोभावना होगी इसके पीछे। और देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में जब वेद
परमपिता परमेश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को प्रदान किए। तो जो सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद है, उसमें भी माता पृथ्वी को माता और अपने आप को पुत्र कह करके उसकी वंदना करने का हमारे यहाँ पर प्रावधान रहा है। जो माता हमारे लिए इतना कुछ करती है, इतना कुछ देती है, जो हमारे लिए साक्षात देवी है, देवता है, देव है। पिछले एपिसोड में भी इस पर चर्चा हो रही थी कि देव कौन होते हैं। तो ये मातृभूमि इसलिए देव है, देवी है, ये हमको जीवन देती है, जीवन जीने के लायक परिस्थितियां देती हैं, और भारत के लोग स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता का भाव रखते हैं। जब हमारे वेद इस बात को मानते हैं तो हम सारे सनातनी, चाहे वो वैष्णवी हैं, चाहे शिवोपासक हैं, चाहे आर्य समाजी हैं, चाहे कोई भी है, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मातृभूमि हमारे लिए देवता तुल्य है, देव है, देवी है। ये हम कृतज्ञता बस करते हैं, उसके प्रति वफादारी प्रकट करते हुए करते हैं, उसके प्रति ये भाव रखते हुए करते हैं कि तू हमें इतना कुछ करती है तो हमारी ओर से भी कुछ हमारा दायित्व बनता है और हम उसे करेंगे। यजुर्वेद में आया है कि वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। जो देश के, समाज के, राष्ट्र के बुद्धिमान लोग हैं, आप जैसे जागरूक लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जागरण का कार्य करते रहें। अभी जो नीलम जी कह रही थी, ये बहुत ही समर्पित मंच है, उसके पीछे भी भाव यही था, क्योंकि आप लोग राष्ट्र के जागरण का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। अभी जो इस पर वंदे मातरम पर चर्चा हुई है, देखिए चर्चा का विषय कितना प्रभावी हो जाता है। वहां पर अधिकांश वो चीजें अब पहली बार आपको सुनने को मिली हैं जो पार्लियामेंट की ऊंची बहस हुई है, जो इस मंच के माध्यम से सुनाई जाती हैं, बोली जाती हैं, कही जाती हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी बात वहां पहुंच गई, ये डींग मारने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब चर्चा चलने लगती है, विषय विमर्श में बदल जाता है, तो वो बातें फिर ऊंचे दर्जे से भी आने लगती हैं और नीचे दर्जे से भी निकलने लगती हैं। जो चीजें आपने कभी पार्लियामेंट में नहीं सुनी थी, आज वो सुनने को हमें मिली, और तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ सुनने को मिली। उन लोगों की बोलती बंद हुई है जो इस प्रकार की बात करते थे। इनसे हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती है, और ये तो जड़ता, जड़ संस्कृति, जड़ प्रकृति को पूजने की परंपरा भारत की है, हमारी नहीं है, फलां फलां फलां, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, और हमारे सनातनियों के पास कई बार उसका कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन आज वो जवाब वहां पर दिया गया। तो हमारी जो सदप्रवृत्तियां हैं, जो निरंतर हमारे आलस्य को दूर कर रही हैं, उनके लिए वेद ने कहा कि इसको त्यागो। अध्ययन में कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए, ये वेद कहता है। अध्ययनशील बने रहो, उसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। और अध्ययनशील बनकर के काम क्या करना है कि संसार को जगाना है। जो पड़ोसी सो रहा उसको भी खड़ा कर लो। स्वाध्यायनमा प्रमदः, स्वाध्याय में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होना चाहिए। मैं भी जागूं तो भी जाग, सारे जागें, मच जाए भागम भाग। यानी लक्ष्य के प्रति हम समर्पित होकर के आगे बढ़ें, आगे चलें, ये हमारा कार्य होना चाहिए। तो अपनी मातृभूमि के प्रति हमारा ये दायित्व बनता है
जो हमें वो सारे साधन उपलब्ध कराती है, हमारी साधना को सफल कराती है, जिनसे हम जीवन को उन्नति की ओर लेकर चलते हैं, निश्रेयस की सिद्धि हमको होती है। प्रेय मार्ग से हटकर के हम श्रेय मार्ग के पथिक बनते हैं। संसार के अनेक देश ऐसे हैं जिनमें सूर्य कई कई महीने नहीं दिखाई देता। वो प्रातः काल में जब कभी सूर्य बढ़िया अच्छे तरीके से चमकता हुआ उनको दिखाई देता, तब वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। और तुम्हारे यहाँ तो रोज गुड मॉर्निंग होती है, रोज चमकता हुआ सूरज आप देखते हैं। कितने ही देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर सूर्य केवल 4-5 घंटे के लिए दिखाई देता है, 6 घंटे के लिए दिखाई देता है। तुम्हारे यहाँ सामान्यतः 10 से 12 घंटे दिखाई देता रहता है, और जून के महीने में जाकर कर 14 घंटे दिखाई देता है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितना काम करने के लिए हमको समय मिलता है। और जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया, जिसके लिए रामचंद्र जी के मुंह से यह कहलवाया गया, यानी हम अक्सर उनको कोट करके ये बात कहते हैं, सुनते हैं, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी स्वर्णमपि लंका न में रोचते लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, अब मुझे ये सोने की लंका भी रुचिकर नहीं लग रही है, रोचते लक्ष्मण, क्योंकि जननी और जन्म भूमि दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। अब मैं चाहता हूं कि जाकर के अपनी जननी और जन्म भूमि दोनों की सेवा करूं, उनके दर्शन करूं। उस बात को इस प्रकार से रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाने का अभिप्राय यह है कि हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषिगण, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष राष्ट्रभूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति किस प्रकार का सेवा और समर्पण का भाव रखते आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके यहाँ पर ही है, ये मुसलमानों के यहाँ पर भी है। जिस व्यक्ति ने आपके लिए, टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा, उन्हीं का लिखा हुआ गीत बांग्लादेश में गाया जाता है, और जब वो उसको गाते हैं तो उसको अपना राष्ट्रगान बना करके गाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं, अपने देश की मातृभूमि की वंदना करते हैं। पाकिस्तान, ये जो आपके देश में नमक हराम लोग बैठे हैं, ये उनसे बड़े मुसलमान नहीं है। ये तो दोगले हैं जो आपके बीच में से निकल करके गए हैं। और तुष्टीकरण करने वाले लोगों ने, निसंकोच कहें तो गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने इनका अनावश्यक भाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान में आज भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए मादरे वतन कहते हैं, मदारे वतन, और उसको मादरे वतन भी कहते हैं। ये शब्द कहाँ से आया, क्यों कहते हैं वो? और मादरे वतन के लिए शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, कोर्निश करते हैं, जैसे सलाम का इस तरीके का जो भाव होता है उसको झुका करके करते हैं। उज्बेकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, देश है। जब तक वह रूस का एक क्षेत्र हुआ करता था, सोवियत संघ का, तब तक उज्बेकिस्तान में एक प्रतिमा स्थापित थी। जो नास्तिक हैं लोग, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, उनके यहां भी सुन लीजिए, रूस ने वहां पर अपनी एक प्रतिमा स्थापित की हुई थी, जिसको वो कहता था कि ये मदर ऑफ रूस है, रसा है, सोवियत संघ है, यूएसएसआर बोलते थे उस समय। ये यूएसएसआर की मदर है, उसकी प्रतिमा थी। जब उज्बेकिस्तान अलग हुआ, रूस ने अपनी उस मदरलैंड की
प्रतिमा को वहां से उखाड़ लिया। लेकिन उसी स्थान पर उज्बेकिस्तान के मुसलमानों ने अपनी मादरे वतन को वहां पर स्थापित किया, उसकी पूजा करते हैं आज वो लोग। अल्बेनिया की यही स्थिति है, अल्बेनिया मुस्लिम देश है, वहां पर उसकी प्रतिमा है। अजरबैजान मुस्लिम देश है, रूस से ही अलग हुआ था, उनके यहाँ पर यही स्थिति है। ईरान वाले आज तक अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के गीत उनके यहाँ पर चलता है, उसके प्रति समर्पित है। और यहाँ तक कि जो मोहम्मद साहब हैं, मुस्लिमों के धर्मगुरु, जब वो अपने मक्का से दूर मदीना ले जाए गए, वहां से लौटे, मक्का के लोगों ने उनको अधिक देर तक वहां रख लिया, लौटे तो आकर के उन्होंने भी अपनी मातृभूमि को चूमा था और ये कहा था कि मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि इतने समय वहां रहा, तेरी याद मुझे आती थी और मैं अपने आप को धन्य भाग समझ रहा हूं कि आज मैं तेरी चरण रज में कदम रख रहा हूं। तो ये जो सबसे बड़े मुसलमान यहां बैठे हैं, जिनके ऊपर आशीर्वाद रहता है उन लोगों का जो तुष्टीकरण की और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, ये इन लोगों से शिक्षा क्यों नहीं लेते? जब यही सारे लोग यहां से जाते हैं मक्का मदीना, तो वहां पर एक संगे अस्वद है जिसको काला पत्थर कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो शिवलिंग है। उसी समय से शिवलिंग की पूजा वहां पर होती आ रही है, उससे पहले से चली आ रही है, मोहम्मद साहब के जमाने से पहले से। शिवलिंग की पूजा करने के लिए जब ये लोग जाते हैं तो उसको जो शैतान जिसको ये कहते हैं, वो शिव स्थान है, शिव स्थान से बिगड़कर शैतान हो गया। बहुत लोगों को बेचैनी होती है, परेशानी हो जाती है, नामों के बदलने से क्या होता है जी? इतिहास के गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ते हो जी? अरे इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ोगे तो तुम्हें देख करके मालूम पड़ेगा ना तुम कौन थे, तुम्हारे साथ क्या क्या कर दिया गया। दबाए रखो उनको, कल को तुम्हें यहां से भी निकाला जाएगा। दिमाग खोल करके चलना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ब्रिटेन में हो रहा है, वहां पर भी धर्मनिरपेक्षता का खेल खेला गया था, वो खेलते हैं धर्मनिरपेक्षता का खेल, तू भी सेकुलर मैं भी सेकुलर। और आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं के लिए सिरदर्दी पैदा हो गई है। तो ये जिन लोगों ने विमर्श गढ़ा कि हम ये गीत नहीं गाएंगे, उनको विशेष रूप से विचार करना चाहिए। गांधी जी ने माना कि तुष्टीकरण का खेल खेला, धर्मनिरपेक्षता के भी दीवाने हुए, लेकिन 1 जनवरी 1946 को उनका स्वयं का स्टेटमेंट है जो उन्होंने कलकत्ता में दिया था कि जो लोग आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और जय हिंद बोलना अच्छा समझते हैं, वही कल को ये भी हो सकता है कि जय हिंद को भी बुरा मानने लगें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जय हिंद वंदे मातरम पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि जय हिंद बोलते रहिए, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन इतना प्रचलन में ना जाए कि वंदे मातरम पीछे छूट जाए। इसका अभिप्राय था कि वह भी इस बात के लिए कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे कि जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाकर के।
और ये होने भी लगा है। जिन लोगों को वंदे मातरम से परेशानी है वो जय हिंद से भी परेशानी अनुभव करने लगे हैं। जय हिंद, हिंद की जय क्यों बोले? तो वो किसकी जय बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं? जब इसका इस्लामीकरण हो जाएगा तब उसकी जय बोली जाएगी। इसलिए जागना पड़ेगा। वयम जागरे राष्ट्रियाम पुरोहिता, पुरोहित बन जाओ राष्ट्र के, समाज के, देश की संस्कृति के। पुरोहित का अभिप्राय होता है जो सबका हित करता हो, सबके हित में काम करता हो। पुरोहित बनना पड़ेगा हमको, आपको, सबको बनना पड़ेगा। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आपका राजनीतिक नेतृत्व चाहे जिस दिशा में जाकर के लड़ता रहे, कुछ नहीं होगा। अरे जब देश में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को समान सम्मान देने की व्यवस्था 1937 के बाद और 1947 में, 50 में संविधान अपनाने से पहले विधिवत कर दी गई, दोनों का समान स्तर होगा, तो फिर वंदे मातरम को गाने से उन्हीं लोगों को परेशानी क्यों? वंदे मातरम बोलने से उन्हीं लोगों को परेशानी क्या जिन्होंने उस समय सत्ता में रहते हुए ये व्यवस्था की थी? उनको क्यों इससे पतंगा से लगते हैं? क्यों वो बिदक कर दूर भागते हैं? और विशेष रूप से तब जब 7 नवंबर 1875 को इस गीत की रचना की गई थी बंकिम चंद्र जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना उस समय की गई, लेकिन 1882 में उनकी पुस्तक आई आनंद मठ, उसमें इस गीत को विस्तार से अलग अलग स्टैंजाज में दिया गया। 1875 के बाद 1975 में इसके 100 वर्ष पूर्ण हुए थे इसके रचना के। 1975 में आपने क्यों नहीं गाया इसको? क्यों नहीं इसके 100 वर्ष के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए? क्यों लकवा मार गया था? आपके मानसिक विक्षिप्तता क्यों आ गई थी? आप जब दोनों के लिए आप बराबर सम्मान दे रहे थे तो इस पर भी कुछ बोलते इस समय। नहीं किया गया, करना भी नहीं था, और करना नहीं था इसलिए किया नहीं गया। उसके बाद 50 वर्ष अब और गुजर गए। आज आपके राष्ट्रवाद के प्रतीक इस गीत को गाया जा रहा है। इसकी 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, संसद में चर्चा हुई है, इतिहास की अनेक गुप्त तहों को खोलने का प्रयास किया गया। समय कह रहा है कि खोली भी जानी चाहिए थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1896 में जब इसका 12वां अधिवेशन हो रहा था तब 12वें अधिवेशन में इसको गाया गया था। पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया था, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मुस्लिम थे, उनकी उपस्थिति में गाया गया था। उसके बाद निरंतर गाया जाता रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब गांधी ने आपके हितों को खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के हाथों बेच दिया, 25,000 हिंदू मरवा लिए, तो जो 25,000 हिंदू मारे गए थे और जो उन 25,000 हिंदुओं को मारने में सबसे अधिक भूमिका निभा रहा था, गूगल सर्च कर लेना जाकर, मोहम्मद अली जौहर।
मोहम्मद अली जौहर को खिताब दे दिया गया कि वो देश में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, बड़े पैरोकार थे, बड़े पैरोकार घोषित कर दिया गया, इतिहास बना दिया गया। जिन लोगों ने सन्यासी आंदोलन चलाया था 1880 के इर्द गिर्द, जिससे प्रेरित होकर के ये वंदे मातरम का गीत रचा गया था, आनंद मठ में इसको स्थापित किया गया था, उन लोगों के बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। सन्यासी आंदोलन किसने कहाँ पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा। इसकी पृष्ठभूमि, इस गीत के गाने की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी, नहीं लोगों को पता। क्यों छुपा दी गई? हम तो नहीं करते आलोचना, ना किसी गांधी की कर रहे, ना किसी नेहरू की कर रहे, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, और प्रश्न है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपके मुंह में बर्फ जम गई थी? उनके बारे में भी कुछ बोल देते। रामचंद्र राव वंदे मातरम जी ने वंदे मातरम आंदोलन खड़ा किया, हजारों लोगों ने भाग लिया, हजारों लोगों ने जेल की यात्राएं की, बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान दिए। जो लोग ये पूछते हैं कि आरएसएस का या हिंदुवादी संगठनों का या इन लोगों का क्या योगदान था, उन्होंने उनके बारे में कितनी पंक्तियां लिखी इतिहास में। उनका बलिदान, उनके लोगों का बलिदान, उनके लोगों की जेल की यात्राएं, जेलों में मिलने वाली यातनाएं, और विशेष रूप से तब जब हमारे देश के तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने वंदे मातरम को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि 1905 में यह बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था बंग भंग के विरोध में, जिसमें वंदे मातरम पूरे देश में क्रांति का प्रतीक बन गया था, राष्ट्र जागरण का प्रतीक बन गया था। तो जिस गाने ने, जिस गीत ने एक मंत्र का काम करते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का संचार किया और ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया, उसके समर्थन में लोग उतरे और हजारों की संख्या में उन लोगों ने जेल यात्राएं की। उनके बारे में आप 4 पंक्तियां नहीं लिख पाए। ऐसी क्या मजबूरी थी? किसका दबाव था आप पर? और जिसने 25,000 हिंदुओं को मरवाया, और जब कांग्रेस का अच्छा कार्यक्रम काकीनाडा में रखा गया 1921 में, 20 में, तो काकीनाडा का जो वो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर को बनाया गया। मोहम्मद अली जौहर की उपस्थिति में हमारे एक बहुत अच्छे गायक इसके पालुस्कर जी, उन्होंने इसको वहां पर गाना आरंभ किया। तो वो कहने लगे ये नहीं गाया जाएगा। पालुस्कर जी भी पालुस्कर जी थे, बोले कि यह मुस्लिम लीग का मंच नहीं है मान्यवर मोहम्मद अली, ये कांग्रेस का मंच है, इसलिए गीत गाया जाएगा। और वो निरंतर अपने गीत को गाते रहे। मोहम्मद अली जौहर इसके विरोध में कांग्रेस के मंच को छोड़ करके भाग गया था। भाग गया तो भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास से क्यों नहीं भगाया गया? इतिहास से में क्यों उसका गुणगान किया गया? पालुस्कर जी को क्यों नहीं स्थान दिया गया? प्रश्न तो यह भी है ना। राष्ट्रवाद कौन से के भीतर था? और जिसके भीतर था उसको इतिहास की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। जिसके भीतर नहीं था उसको सम्मान के साथ भीतर बैठा लिया गया। आइए, स्वागत है। ये दोगली नीतियां राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुई। नेहरू जी ने कहा था
कि मैं तो स्वयं ही नहीं समझ पाता कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि इंग्लिश पढ़े हुए थे जनाब, और कहते थे कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं, संस्कार मेरे अंदर मुस्लिम है, जबान मेरी इंग्लिश है। जिसका चिंतन अपने बारे में ये रहा हो, उससे आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इसको समझ रहे होंगे। इसलिए जब मोहम्मद अली जिन्ना ने, एक मोहम्मद अली जौहर हो गया, दूसरा जिन्ना आ गया, लखनऊ में इस गीत को लेकर के आपत्ति व्यक्त की, तो नेहरू ने उसी समय जैसे ही उनको सूचना मिली कि वो इसको लेकर के आपत्ति कर रहे हैं, वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो इसका अर्थ भी नहीं समझता, इसका अर्थ क्या, मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ती है। आज भी कुछ लोग डिक्शनरी खोल करके लाए हैं, डिक्शनरी में जाकर के शब्दों को देख करके तब जाकर के बहस में सम्मिलित हुए हैं। अरे अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में तुमको डिक्शनरी की सहायता लेनी पड़ती है। जो वैज्ञानिक सत्य है, जो सृष्टि नियमों के अनुकूल है, उन्हें तुम नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम्हारी जबान विदेशी है, तुम्हारी सोच विदेशी है, तुम्हारे अंतःकरण पर विदेशी संस्कार अंकित हैं। इसलिए तुम क्या जानो कि भारत क्या है। तुमसे कल्पना भी नहीं की जा सकती कि तुम भारत को समझ पाओगे। तो नेहरू ने तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए फोन किया, उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि ये जो बात कही गई है इसके अनुसार हमको जो निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम इन लोगों को इरिटेट करता है, परेशानी में डालता है, और कल को ये हमारे लिए खतरनाक ना बन जाए, इसलिए तुष्टीकरण करते हुए कह दिया ठीक है हम इसको नहीं गाएंगे, और इसके ये फला फला स्टंजा सारे निकाल दिए जाते हैं। ये कहा गया पार्लियामेंट में, जो आपने सुना कि नेहरू ने इसको तोड़ा और फिर देश को तोड़ा। यदि उसी समय तुष्टीकरण नहीं किया जाता और स्पष्ट शब्दों में कहा जाता कि भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग भारत में रह करके भारत की बात नहीं करेंगे तो करेंगे कहां, इसलिए हम इसको यथावत गाएंगे, तो ये निरंतर गाया जाता रहना चाहिए। इसके बारे में ये इस प्रकार का चिंतन कहीं से आना ही नहीं चाहिए था कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको, लेकिन ये किया गया। तो जो वेद की वो परंपरा थी, जिसमें अनेक स्थानों पर राष्ट्र का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे राष्ट्रवाद का उल्लेख बड़े शानदार शब्दों में किया गया है, उस परंपरा को हमने छोड़ा कहां, कहां चली गई वो, जिसमें हम कहते थे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, मैं इसका पुत्र हूं अपनी मातृभूमि का, और ये जो मातृभूमि है ये मेरी माँ है। यदि मैंने जितने देशों के नाम लिए हैं उन पर हम चिंतन करें, चाहे वो अल्बानिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अजरबैजान है, चाहे उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे देश और भी देश हैं, यदि आज भी मातृ वंदना कर रहे हैं तो इनके मूल में किसका संस्कार है, वेद का संस्कार है। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की तुलना करने लगते हैं, मुसलमानों की भारत को देन, उनकी संस्कृति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उल्टी सीधी बातों को ला ला करके जोड़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी ये देन रही, ये देन रही, फला रहा वो रहा, सारी बकवास।
और तुम्हारी अपनी उनको क्या देन है, इस पर कभी चिंतन नहीं किया जाता। तुम्हारी अपनी देन है कि वो आज तक मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। सारी दुनिया इस बात पर सहमत है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है। तो अगर ऋग्वेद मातृभूमि की वंदना की बात कर रहा है, तो फिर दुनिया के अगर लोग अन्य भी उसकी वंदना की बात कर रहे हैं, तो किसका प्रभाव पड़ा? आपके ऋग्वेद का। आपके मस्तिष्क में पक्षाघात क्यों हो जाता है जब इस तरीके की बातें की जाती हैं, या इन बातों को न करने के नाम पर आप चुप क्यों हो जाते हैं, खामोश क्यों हो जाते हैं? बहुत सुनते हैं हम लोगों के मुंह से कि जो दिखता है सो बिकता है। तुमने दिखना ही बंद कर दिया। जब दिखना बंद कर दिया तो बिकोगे कैसे भाई? तुम्हारी पॉपुलैरिटी कैसे होगी? समाज में तुम्हारा विज्ञापन कैसे फैलेगा? तुम वायरल कैसे होगे? नहीं हो सकते। सिमटते सिमटते सिकुड़ते सिकुड़ते घर में जा बैठिए, और घर में भी फिर ताले लगा लीजिए। ये स्थिति हमारे लिए पैदा की गई। अपने आप को मत बताइए कि हम कौन है, क्या थे हम, हमारी मान्यताएं क्या, हमारे सिद्धांत क्या है। भाई एक इलाज है कि ये लोग मूर्ख होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, फला होते हैं, वो होते हैं, तरह तरह की बातें हमारे ऊपर ला करके थोप दी जाती हैं, और हमको कह दिया जाता है कि ये लोग सारे के सारे पीछे बैठने योग्य हैं, इनमें आगे बैठने की समझ नहीं है, अभी इनको प्रगतिशील बनना पड़ेगा। ये कम्युनिस्टों का शब्द है प्रगतिशील, जो मैं बार बार कहा करता हूं। अथर्ववेद में कहा गया है कि राष्ट्र एक माता है, और जब हम राष्ट्र की वंदना करते हैं, राष्ट्र तो एक अमूर्त भावना है, देश एक दिखती हुई वस्तु है, लेकिन जब राष्ट्र की वंदना करते हैं, जब यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र हम बोलते हैं, तो वहां पर हमको मालूम पड़ता है कि आप ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। वहां पर राष्ट्र की वंदना करते हुए राष्ट्र गीत लिखा गया, राष्ट्र का गान किया गया। भारत का राष्ट्रगान ऋग्वेद का, हमारे यजुर्वेद का ये मंत्र है। मैंने संकेत दे दिया, इसको हम बहुत गाते हैं, आप भी गाते होंगे। और इसको गाते हुए जब हम बोलते हैं ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूं, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हूं, और दल विनाशकारी, मेरे राष्ट्र की कल्पना कैसी होगी, मेरे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा? तो वो इस तरीके का होगा। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूं, मेरे राष्ट्र में कैसे हूं, द्विज ब्रह्म तेजधारी हूं, क्षत्रिय महारथी हूं, और दल विनाशकारी हूं, शत्रु के दल का विनाश करने वाले हूं, नारी सौभाग्यशाली हूं, पतिव्रता हूं, कभी उनके सौभाग्य पर दुर्भाग्य का पत्थर ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। गौएं कैसी होनी चाहिए, पशु आशुवाही कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर बताई गई हैं। तो राष्ट्र के भीतर जो उसके घटक हैं, हमारे सैनिक उसके घटक होते हैं, हमारे मजदूर उसके घटक होते हैं, हमारे किसान उसके घटक होते हैं, हमारे बुद्धिजीवी परिश्रमी लोग जो बौद्धिक परिश्रम करते हैं, वो भी उसके घटक होते हैं, पशु अश्व आदि ये सब उसके घटक होते हैं, क्योंकि इनसे ही राष्ट्र का निर्माण होता है। गायें ना हो तो आज देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है, दूध नहीं मिल रहा है, दूध के स्थान पर जो दूसरा जहर आपको मिल रहा है वो बीमार कर रहा है, फेफड़ों को गला रहा है, आंतों को खराब कर रहा है। इसका मतलब राष्ट्र बीमार है, व्यक्ति बीमार नहीं है, राष्ट्र बीमार है, क्योंकि पशुओं की संख्या आपने कम कर दी। पाकिस्तान खा गया सारे पशुओं को, 250 रुपये किलो तक दूध पहुंच गया, नहीं मिल रहा, वो भी बनावटी मिल रहा है। जब ये नहीं होंगे तो ये स्थितियां पैदा होंगी। आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की,
प्रकृति का जो एक साइकिल है, एक चक्र है, उसको काटने का प्रयास किया, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं लोग। तो ये भी हमारे उसमें आते हैं। और इसके अलावा स्त्रियां, मातृशक्ति जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ ये औरतें नहीं होती हैं, हमारे यहाँ मातृशक्ति कहलाती है, जो निर्माण करती है, जन्म नहीं देती, निर्माण भी करती है। और जब 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है तो उस समय ही निर्माण करती रहती है, मेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, स्कूल भेजा करूंगी, ये करेंगे, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये बनाऊंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, अपने पापा से भी आगे जाएगा। मेरे जो दादाजी हुआ करते थे वो बहुत अच्छे थे, बूढ़े सामाजिक व्यक्ति थे, ऐसे जाया करते थे, सभाओं में जाया करते थे, वहां बोला करते थे, मेरा बेटा भी अगर मेरे दादाजी जैसा हो गया तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बड़ा अच्छा बनेगा, मैं ऐसा पैदा करना चाहती हूँ, मैं राम बनाना चाहती हूँ, मैं कृष्ण बनाना चाहती हूँ। जैसी माँ की समझ, जितनी ऊंची सोच, जैसी छोटी सोच, उसकी सोच है, उसके अनुसार वो बड़ा बनाने का प्रयास करती है। छोटी सोच वाली भी बड़ा बनाने का प्रयास करती है। तो वो भी राष्ट्र का एक अंग है। जब हम इनकी राष्ट्र की वंदना करते हैं, राष्ट्र भूमि की वंदना करते हैं, जब उसको हम मादरे वतन कह करके सम्मान देते हैं, तो समझिए कि इन सबको सम्मान दे रहे हैं, जो इसके घटक हैं। इनके प्रति हम अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग इस तरीके से राष्ट्र के निर्माण में किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, हम उनका नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्र की जब बात की जाती है तो उसमें स्वराज और विश्व कल्याण दोनों अपने आप में सन्निहित होते हैं। स्वराज, मेरे देश का राज्य अपने हाथों में होगा, और मैं अपना निर्माण करते करते राष्ट्र निर्माण से भी आगे निकल करके विश्व के कल्याण में रत रहूंगा। विश्व निर्माण, व्यष्टि से समष्टि की ओर चलना, ये आपका उद्देश्य है, आपका सांस्कृतिक मूल्य है, ये सनातन की पहचान है। और सारी दुनिया को खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये उनकी सोच है। बड़ा मूल्य किसका है? भारी कौन है? जरा श्री कृष्ण जी के स्वरूप को देखिए, विचार कीजिए, चिंतन में लाइए। जो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया था, वही विराट आप हैं। वो कोई अकेले कृष्ण जी नहीं थे, उन्होंने तो भारत की संस्कृति का विराट स्वरूप दिखाया था। आपको, हमको, सबको बता गए थे कि इतना विशाल बनना है, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या होगा। वो केवल चिंतन की बात कल परसों के लिए नहीं है, कल परसों क्या हो गया हमारे देश में, वो आज भी करके दिखाना है। तो वामन से विराट बनो, ये भारतीय संस्कृति बताती है, भारतीय संस्कृति सिखाती है, और ये वंदे मातरम सिखाता है। और इस वंदे मातरम का विरोध करना, समझिए, इस भारत की मौलिक चेतना के साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ गद्दारी करना है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ऐसा भी कानून लाए कि जो इसको गाने से मना करता है, जो ये कहता है कि मैं नहीं गाऊंगा, उनको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाए। ये मंच की मांग है, हमारे की मन की मांग है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनते हैं, बोलते हैं, हम भी अपने मन की बात कह रहे हैं। मंच की बात, मन की बात और मने की बात, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मने की बात, मन की बात, मने की बात। तो ये समय आगे बोलने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि हम इस पर और भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। यहाँ से एक संकेत गया है, जो चीजें आपको आज मिल रही हैं, सुनने को मिली हैं, अपनी पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से, बड़े नेताओं के माध्यम से, अच्छे वक्ताओं के माध्यम से, वो वायरल होनी चाहिए, दूर दूर तक फैलनी चाहिए, लोगों के भीतर जानी चाहिए। इन्हीं के साथ मैं सभी के लिए नमस्कार करते हुए ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब,
आदरणीय सुमित जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आगे लैपटॉप। जी प्रणाम। आपसे सुनकर बड़ी अच्छी जानकारी मुझे मिली है, और मैं तो ज़रा भी नहीं सुना हूँ पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ। इसमें एक कुछ टिप्पणी सा प्रश्न है मेरा इसमें। आपने जो बातें उठाई, मतलब हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि आगे ये गलती दोहराई ना जाए, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहे हैं वो या तो लक्ष्य में पहुंच ही ना पाए या दूर हो जाए उसका समय थोड़ा। तो जैसे पहले भी तुष्टिकरण के लिए आपने बताया कि तुष्टिकरण के लिए किया गया, तो वैसे वो परिस्थिति आज भी है कि हम तुष्टिकरण के लिए क्या करते हैं। और जैसे कि मैं अपने प्रथम गुरु अजित जी से ही जुड़ा हुआ हूँ, और हर कुछ को मैं कुरुक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखता हूँ। हर घटनाक्रम को मेरे दैनंदिन जीवन में या राष्ट्र में जो भी चल रहा हो या विश्व में चल रहा हो, और उसमें मैं उसके पीछे की भावनाओं को देखता हूँ कि उस किस भावना के कारण ये घटित हो रही है। तो मुझे बड़ी दुख होती है। दो तीन भावनाएं जो हमेशा दिखती है लोगों के बीच में, कि संसार धृतराष्ट्र है तो कार्यकर्ता गांधारी है, या गुरु धृतराष्ट्र है तो चेला गांधारी है, या फिर भीष्म पितामह की जो भावना होती है। तो जैसे तुष्टिकरण के लिए मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया गया, उसको अवार्ड दिया गया, मगर जो क्रांतिकारी जिनके कारण आज के युवा जो अपने इतिहास को और भारतीय संस्कृति को जान पाए हैं, उनको और उनके दिवस को ही दबा दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि फिर से हम वो गलती दोहरा ही रहे हैं। तो इस पे मैं आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहूँगा। धन्यवाद। इसको आप तुष्टीकरण की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। ये राजनीतिक सूझबूझ का भी कारण हो सकता है। कई बार जो बहुत बड़ी मांग आ रही होती है उसको बहुत हल्के में करके भी खत्म कर दिया जाता है। निश्चित रूप से उनकी सोच, मुलायम सिंह यादव की सोच तुष्टीकरण वाली थी और राष्ट्र के लिए उपयोगी नहीं कही जा सकती। इस पर जब भी चर्चाएं होती हैं तो उनको बख्शा नहीं जाता है, पार्लियामेंट में देखते भी हैं। इसके अतिरिक्त उनके बेटे को या उनकी पार्टी को या पार्टी की नीतियों के साथ अगर समन्वय ये बना लिया जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आपके साथ हम सरकार बनाएंगे और आगे चलेंगे और आपकी सारी बातों को मानते हैं, तो तुष्टीकरण हो जाएगा। तुष्टीकरण का मतलब होता है सरेंडर कर देना, अपनी बात को पीछे हटा लेना, जैसा कि कांग्रेस ने किया। आज का जो उनका नेता कहता है कि नरेंद्र माने सरेंडर, तो सरेंडर तो इन लोगों ने किया ना, बार बार किया, कदम कदम पर किया। किसी को सम्मान दे देना एक अलग बात है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि कुछ लोग मुझे गालियां देते हैं भारत में। जब वो थाईलैंड से सिंगापुर से रेडियो पर प्रसारण कर रहे थे तो वो कह रहे थे कुछ लोग मुझे भारत में रहते हुए गाली देते हैं। वो किसके लिए कह रहे थे? गांधी जी और नेहरू के लिए कह रहे थे, क्योंकि दोनों के कारण ही उनको देश छोड़ना पड़ा था। वो कहते हैं कि मैं विदेशियों से मिल गया हूं और उनके साथ मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिका हुआ हूं, मैं कतई भी इस बात को नहीं मानने वाला, और जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, इस बात पर अडिग हूं। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। कई लोग इस बात को लेकर के यूं उड़ जाते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? राष्ट्रपिता कहा, यह शिष्टाचार था। टूटन फूटन ना हो जाए, हमें आपस में फूट ना पड़ जाए, कहीं वो ये ना मान लें कि मैं भी उनका विरोधी हो गया और दुश्मन हो गया। विरोधी होना अलग बात है, दुश्मन होना अलग बात है। राष्ट्रपिता कह करके भी फिर क्लास ली। कुछ लोग हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, वो गाली देने वाले कौन थे? वो भी वही थे जिनको राष्ट्रपिता कह रहे थे। सम्मान देना एक अलग चीज है और तुष्टीकरण करना अलग चीज है। सुभाष जी उनके सामने सरेंडर करने वाले नहीं थे, सरेंडर किया भी नहीं। तो आप भी सरेंडर मत कीजिए। सम्मान देना
वाचिक सत्कार करना, वाणी से किसी को अपशब्द बोलना गलत होता है, और वाचिक सत्कार किए रखना, बनाए रखना, आइए बैठिए, दुश्मन के लिए भी हमारे यहाँ दरवाजे खोले जाते हैं, बैठकर बातचीत भी की जाती है। हो सकता है कब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए। वही मुलायम सिंह यादव थे ना, जिन्होंने कहा था तुम तो प्रधानमंत्री अगली बार भी बनने चाहिए। उन्होंने ये भी तो कहा था। इसका मतलब कहीं ना कोई परिवर्तन तो आया था, सोचा तो था, हाँ राष्ट्र में तो काम इस तरीके से होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत सुंदर सर। आदरणीय, मैं पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और उनका कमेंट। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता द्वारा जो आज का उद्बोधन दिया है, निश्चित रूप से उसका हमें मनन करने की ज़रूरत है, और ये सोचने की ज़रूरत है कि इससे हमें ये जो घटनाक्रम हुआ है उससे हमने सीखा क्या, और वर्तमान परिस्थितियों में इसका किस तरह से हम अनुसरण करते हुए इसको अपने आने वाले समय के लिए सही रूप में उसको समझ के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि अभी भी जो हमारा समाज है वो काफ़ी छिन्न-भिन्न है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चर्चाएँ बहुत ही मुश्किल से होती हैं, अगर होती भी थी हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। ज़्यादातर जो जनमानस है वो इस चीज़ से कटा हुआ है, क्योंकि उसको जानकारी भी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी आपस में कभी चर्चा ना हो रही है, ना कोई बता रहा है, ना कोई इसको समझा रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए ज़रा-सी मुझे लगता है कि इस वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि जिस प्रकार से अभी स्थितियाँ हैं, और जो हम अब स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, अपने विचारों को समझ के और पूर्व के अनुभव को लेते हुए, इसको जनमानस तक पहुँचाने के लिए शायद मोहल्ले-मोहल्ले में जब तक इस तरह की चर्चाएँ नहीं होती हैं और नियमित रूप से नहीं होती हैं, तब वो जो कम से कम जो हमारी नई जनरेशन है उसको तो बहुत कुछ नहीं भी मालूम है, और जानकारी नहीं भी है, और कुछ जगह पर शिक्षा की भी ऐसी व्यवस्था हो गई है कि वो पूर्ण रूप से बिल्कुल हम भूल गए हैं। तो ये चीज़ों को करने के लिए ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएँ जो कि इस चीज़ पर विचार-विमर्श कर रही हैं, उनके कार्य क्या हैं? कैसे वो कार्य कर रहे हैं? इस बारे में भी अगर कोई चर्चा होती है और उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, तो वो भी एक प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए शायद हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो चलो हम भी कुछ करने के लिए प्रयास करें। तो जब तक के मुझे लगता है कि ये हमारी चर्चाएँ और ज़्यादा व्यापक रूप नहीं लेती हैं, तो हम वाक़ई पूर्व के जो घटनाएँ हैं उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएँगे, और जैसा सही आपने कहा कि घरों तक ही हम सीमित रह जाएँगे। तो इस विषय पर भी अगर आप कुछ विचार देते हैं और कुछ आपके कमेंट्स हैं तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा रहेगा। जी, नमस्कार। जी आदरणीय, धन्यवाद। निश्चित रूप से हमें इस पर काम करना चाहिए, और हम तो इस पे लगे हुए भी हैं। सभाओं के माध्यम से मैं चाहता हूं कि युवाओं की टीम खड़ी की जाए, युवाओं को समझाया जाए, बताया जाए। जब तक हम उनको नहीं तैयार करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बौद्धिक विमर्श में आप लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। हम सभी इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारा बौद्धिक क्षेत्र पिछड़ क्यों गया, और जो पंडित लेखराम जी आर्य समाज के एक अच्छे स्तंभ हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि तहरीर और तकरीर निरंतर जारी रहनी चाहिए, अन्यथा सनातन पीछे रह जाएगा, आर्य समाज पीछे रह जाएगा। तहरीर का अभिप्राय है कि लेखन कार्य निरंतर बना रहना चाहिए, और तकरीर का अभिप्राय है कि हम भाषण में भी आगे रहें। वक्तत्व शैली भी हमारी बहुत सुंदर और उत्कृष्ट होनी चाहिए। उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र हम जल्दी से जल्दी लगाने का प्रयास करें, चाहे उसमें 50 लोग ही पहुँचें, युवा पहुँचें, 50 लोगों को ही बैठ करके समझाया जाए, युवाओं को समझाया जाए, बताया जाए कि हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। यदि आपके पास में 5000 ऐसे युवा तैयार हो जाते हैं पूरे देश में, 50 भी हो जाना तैयार बढ़िया तरीके से,
तो भी क्रांति खड़ी हो सकती है। जी धन्यवाद। मैं आपके हर एक विचार का और हर एक सुझाव का हृदय से सम्मान करता हूँ। जी धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज के वक्ता जी ने इतिहास को वंदे मातरम के संदर्भ में और बाकी सब जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही। शायद उनके वक्तव्य में एक गलती से बात कही गई कि गांधी जी धर्मनिरपेक्षवादी थे। यह बिल्कुल नहीं है। गांधी जी सर्वधर्म समावेश और सर्वधर्म के संभाव के थे। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इसी की विचारधारा को वो आगे बढ़ाते थे। उनकी पूरी जीवन ही सर्वधर्म संभाव की प्रेरक थी। इस बात को हम नहीं भूल सकते, इतिहास नहीं भूल सकता। शायद गलती से उनके इसमें निकल गया होगा। बस यही मेरे कहना था। धन्यवाद। कभी हम धर्म पर चर्चा करेंगे दुबे जी, आपको बताएंगे कि धर्म अनेक नहीं होते, धर्म केवल एक होता है। अब आप कहेंगे कि वो कौन सा होता है, तो वो सनातन धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं। मनुष्य का धर्म केवल एक है, मानवता। और मानवता को तार तार करने वाली जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं हैं, वो समझो कि वो मजहब है, वो संप्रदाय है। और कभी भी ये नहीं हो सकता कि जो दुनिया में आग लगाने की आयतें बोल रही हो, कांग्रेस के मंच से आयतें बुलवाई गई थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये क्या हो रहा है, काफिरों को मारने के लिए यहाँ पर गीत गवा रहे हो गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा था नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं, उनके अंग्रेजों के लिए हो रहा है। तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये कल को आपके लिए भी होगा, और वही हुआ फिर। तो आप अपनी गीता को उस कुरान के साथ एक जगह बैठा देंगे, ये आपके यहाँ चिंतन में सम्मिलित हो सकता है। कभी रखूंगा मैं इस पर विचार आपके सामने कि धर्म होता क्या है और धर्म कहते किसको हैं। सर्वधर्म संभाव नहीं हो सकता। एक ही धर्म होता है जो संभाव पैदा करता है, और वो मानवता होती है। उसमें जो जो जहां जहां आड़े आए उसको कहिए कि तेरा गंदा ये विचार, इसको हटाइए यहाँ से। कुरान अगर आग लगा रही है तो हटाइए इसको। अपनी गीता को तुम यही समझौता करते करते कहाँ ले आए। बस तुम्हारे दिमाग में एक बात हो गई कि नीचे तक ला करके दिखा दो कि ये और ये दोनों एक, ये तुम सर्वधर्म संभाव की बात करते हो। और ला करके फिर अपनी गीता को उसके बराबर करके और फिर कह देते हो एक ही तो बात है, चाहे गीता पढ़ लो चाहे कुरान पढ़ लो। और तुम हमारे युवाओं को दोगलापन सिखा जाते हो। ये प्रवृत्ति खतरनाक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी अभी इस पर और चर्चा होगी, बहुत सुंदर। करेंगे। सर, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही तो बात विवेकानंद जी ने कही थी, जिनको विश्व विख्यात सर्वधर्म संभाव या सनातन धर्म के प्रेरक, और वो हिंदू धर्म के प्रेरक भी माना जाता था। तो निश्चित रूप से मेरा मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि सर्वधर्म संभाव पर निश्चित रूप से सर आप बात रखिए। धन्यवाद। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। जी जी। आदरणीय अनिल कुमार जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और योगार सदन, सबको सादर नमस्ते, सादर अभिवादन और वंदे मातरम। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि डॉक्टर साहब ने आज बहुत ही वंदे मातरम पर बड़ा ओजस्वी और तेजस्वी भाषण दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ के